हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अभी तक मैं टाइम एंड वर्क के 5 लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। टाइम एंड वर्क कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज है वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 6। ये वाला जो आज मैं लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ आपको, इसमें बहुत सारे बच्चे रटते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें ए बी सी डी इस टाइप से लोग काम कर रहे थे। आज हम लोग 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, फिर उस चीज का भी मैं शुरुआत का बेसिक आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें मैन वुमेन बॉयज चाइल्ड इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे करेंगे, उनका बेस हम लोग आज ही तैयार करेंगे। मैं कंप्लीट आप लोगों को बेसिक समझाऊंगा, ऐसा करते क्यों हैं, कैसे हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन सामने आते हैं। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद इस पॉइंट पर बेस्ड 16 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आपको बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये कंप्लीट मैं आप लोगों को रेलवे का जो बैच है ये कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो अपने इस बैच के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। पहले मैं फर्स्ट टाइप को ही आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर अगर कभी भी लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 मैन या 2 मैन, ये आप लोगों को पता होगा किसी काम को अगर अपने पास, या 3 मैन अपने पास हो सकते हैं, किसी काम को 2 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ये लीजिए, अगर 3 मैन किसी काम को 2 दिन में, पहले मैं आपका इसका पूरा बेस पूरा बेसिक आप लोगों का तैयार करवाऊंगा कि ऐसा करते क्यों हैं, और वो पूरी बात समझ में आने के बाद वो चीज मैं आप लोगों को रटवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपका बेसिक समझा हुआ होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं समझा हुआ होगा तो फिर आप लोग रटते रहते हो और छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते रहते हो। तो यहां पर अपने पास, मुझे बताइए, इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर इस काम को फिनिश करवाना है तो अपने पास 6 मैन की आवश्यकता होगी। टाइम अगर आधा हो गया है तो लोगों की संख्या डबल होगी। क्या लोग भी आधे कर दोगे क्या? ऐसा नहीं होगा कि यहां पर अपने पास ये एक हो गया तो आदमी भी आधे चाहिए, फिर ऐसा नहीं होता है। अपने पास जैसे ही टाइम अगर आधा करोगे तो लोग अपने पास डबल हो जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है 6 मैन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं, मान लीजिए 3 डेज में। यहां पर इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो आपका दिमाग क्या बोलता है, मुझे बताइए। एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है उस काम को तो क्या लोगों की संख्या कम की जरूरत होगी या ज्यादा की जरूरत होगी? तो आप लोग कहोगे सर ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। 6 मैन एक काम को 3 दिन में करते हैं तो एक मैन इस काम को कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 18 मैन में करेगा। ये अगर 1/3 अपने पास हुआ है तो ये जो अपने पास अगर 1/3 हुआ है तो क्या ये 3 गुना हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास 3 गुना हो जाएगा। ये लीजिए, यहां पर अपने पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 5 मैन हैं जो किसी काम को 6 डेज में फिनिश कर रहे हैं, और इस काम को अगर एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 30 मैन की आवश्यकता होगी। ये अगर 1/6 हुआ है, टाइम को अगर आप एक बना रहे हो तो फिर इधर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लीजिए, 6 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। उम्मीद है पहली बात बिल्कुल मैं बेसिक से आपको पढ़ाता हूं, बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ाता हूं, ताकि आपका बेस मैं आप लोगों को सही कर सकूं, बेसिक आप लोगों का सही कर सकूं। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, उम्मीद है आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 8 मैन किसी काम को अगर एक दिन में फिनिश, अगर 2 दिन में फिनिश कर रहे हैं, और मुझे एक दिन में कितने लोग फिनिश करेंगे, तो इन दोनों को इंटू कर दूं, यहां से एक और बार लिखने के बजाय इंटू कर दूं तो 16 मैन। यही तो होता है, एक दिन की आवश्यकता के लिए आपने इसको आधा करोगे तो इसको डबल करोगे तो 2 से इंटू ही कर दो। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि 15 विमेन किसी काम को
3 दिन में फिनिश कर सकती हैं, तो अगर मुझे इस काम को एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो बताओ कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 45 वुमेन की आवश्यकता होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर फिर समझा रहा हूं मैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 8 बॉयज कोई भी काम जो है वो मान लीजिए 5 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो इस काम को एक ही दिन में फिनिश करना है, तो ये 1/5 हुआ, तो इसको 5 से गुना कर दो। तो क्या मैं यहां पर 5 से गुना कर सकता हूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 40 बॉयज की आवश्यकता होगी। हाँ और ना बताइए, क्या पहली बात आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से समझ पाए हो क्या कि एक दिन की आवश्यकता के लिए हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं? समझते चलो, थोड़ी देर सिर्फ मुझे सुनते चलिए, सुनते चलिए, सुनते चलिए, छोड़कर क्लास को नहीं भागना है, फिर 100% मैं समझा दूंगा। ये मैं गारंटी आपको ले रहा हूं कि यहां पर अगर एक बार आप लोग कंप्लीट लेक्चर अगर ये सारे देख लेते हो तो टाइम एंड वर्क की सारी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसको ध्यान से अच्छे से ढंग से चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे अपने पास यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 मैन किसी काम को अगर फिनिश कर सकते हैं 8 डेज में, और 6 वुमेन हैं जो इस काम को फिनिश कर सकती हैं मान लीजिए 5 दिन में। तो मुझे छोटी सी बात ये बताना सब लोग मिलकर, ये काम अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर एक ही दिन में फिनिश करवाना है, तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ाया है कि दोनों को इंटू कर दिया करो, 40 मैन की आवश्यकता होगी, और ये काम एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो कितने वीमेन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 30 वीमेन की आवश्यकता अपने पास होगी। या तो कोई काम 40 मैन कर रहे हैं या 30 वुमेन कर रही हैं वही काम। अगर मैन को लाते हो एक दिन में फिनिश करना है तो 40 मैन, एक दिन में अगर फिनिश करना है तो 30 वुमेन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि या तो मैन ले आओ वो करेंगे 40 दिन में, या वुमेन ले आओ वो करेंगे एक एक दिन में 30 वुमेन कर देंगे एक ही दिन में। इसका मतलब क्या 40 मैन के काम करने की क्षमता क्या 30 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर रख सकते हैं क्या? या तो 40 मैन कर रहे हैं एक दिन में काम फिनिश कर देते हैं, या 30 वुमेन एक दिन में फिनिश कर रही हैं, तो क्या 40 मैन के काम करने की क्षमता क्या 30 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर है। तो क्या हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग बराबर रख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग फॉर्मूला रटवा देंगे, कुछ बच्चों ने रट भी रखा होगा M1D1H1, लेकिन उसको ध्यान से समझिए, आज तक आपने सिर्फ रटा है, मैं आपका बेस पूरा का पूरा आप लोगों का तैयार करवा दूंगा। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 5 मैन इसी काम को मान लीजिए 2 पेड़ लगा रहे हैं, कितने दिन में? 8 दिन में। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अपने पास है यहां पर या 5 पेड़ लगा रहे हैं, और ये जो है 6 वुमेन, ये अपने पास पेड़ जो लगा रही हैं 5 दिन में कितने पेड़ लगा रही हैं? 3 पेड़ अपने पास लगा रही हैं। ये लीजिए, अब सारे लोग मिलकर मुझे बताना, ये चीज सिखाने की कोशिश करना, आप लोग मिलकर मुझे बताइए इस काम को अगर अपने पास एक ही दिन में फिनिश करवाना है, 8 जो मैन हैं वो किसी काम को अगर एक ही दिन में नहीं, 5 मैन हैं और 8 दिन में फिनिश कर रहे हैं, मुझे एक ही दिन में फिनिश करवाना है, तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 40 मैन की आवश्यकता होगी। और यहां पर 6 वुमेन 5 दिन में फिनिश कर रही हैं, एक दिन में फिनिश करना है तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? 30 वुमेन की आवश्यकता होगी। अब की बार क्या 40 मैन को, पिछली बार तो देखिए ये भी एक ही काम था और ये भी एक ही काम था, तो ये भी उस काम को 40 दिन में, ये भी सेम वर्क को 30 दिन में, तो काम अपने पास बराबर था। अब की बार ये लोग तो पेड़ लगा रहे हैं, 40 मैन एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं और 30 वुमेन एक दिन में 3 पेड़ लगा रही हैं, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या अब दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? आपका दिमाग क्या बोलता है? आप लोग खुद सोचिए, जहां पर बैठे हो, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जरूर सोचने की कोशिश आप लोग क्या करो, आपका दिमाग इस चीज में क्या बोल रहा है बताइए कि 5 मैन इस काम को, अगर 5 मैन 5 पेड़ 8 दिन में लगा रहे हैं,
मुझे एक ही दिन में काम करवाना है तो मैंने आपको याद करवा दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अगर 6 वुमेन 3 पेड़ 5 दिन में लगा रही है, एक ही दिन में लगाना है 30 वुमेन। लेकिन 40 मैन पेड़ लगा रहे हैं 5, 30 वुमेन पेड़ लगा रहे हैं 3, क्या बराबर रख सकते हो? क्या आप कहोगे नहीं सर बराबर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर काम अलग अलग है। तो मुझे बताइए 40 मैन अगर 5 पेड़ लगा रहे हैं तो एक पेड़ कितने मैन लगा देंगे? तो 40 मैन को डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, यानी 8 मैन ही सर लगा देंगे। एक पेड़ कितने लोग लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 8 मैन ही अपने पास लगा देंगे। डिवाइड कर दो, 30 वुमेन अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं और मुझे पेड़ लगवाना है एक, तो 30 वुमेन को डिवाइड किससे कर दोगे? 3 से। और दोनों को आप लोग बराबर रख सकते हो क्योंकि ये भी अब एक पेड़ आ गया है, ये भी एक पेड़ आ गया है, तो इधर से 8 मैन बराबर अपने पास 10 वुमेन। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? तो M/W वो बाद की बात है, लेकिन सिर्फ मैं अभी आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों को बराबर हम लोग रख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, जब अपने पास एक कॉन्सेप्ट आप लोग अगर आपके दिमाग में समझ में आए तो आप लोग इसको कोशिश करो समझने की कि जब कभी भी अपने पास एक दिन जैसे टाइम घटता है तो लोग ज्यादा की आवश्यकता होगी। टाइम जैसे ही घटेगा, एक दिन आएगा तो लोग ज्यादा चाहिए काम को फिनिश करने के लिए, क्योंकि 5 लोग अगर 20 दिन में कर रहे हैं और एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो हमें लोगों की ज्यादा की आवश्यकता होगी। लेकिन ये 40 मैन अगर 5 पेड़ लगा रहे हैं तो एक पेड़ लगाने के लिए एक तो कम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो याद रखना हमने किया क्या है, हमने इन दोनों का तो मल्टीप्लाई किया है, और क्या इसी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? क्या इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी से क्या हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्या? और यही आपको चीज याद रखनी है, यही ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन में सोचने में फिर आप लोगों को टाइम लगता है कि ये क्या कर रहा हूं, हर बार ऐसे सोचने में, या कुछ बच्चों का मैथ्स इतना अच्छा होता है नहीं तो वो छोटी छोटी गलती अपने पास करते रहते हैं, फिर कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। तो हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, फिर इस चीज को हम लोग याद करवा देते हैं। क्या याद करवा देते हैं? यहां पर काम करने वाले हो सकते हैं मैन, वुमेन, बॉयज, चाइल्ड, गर्ल्स, फैन, एसी, बल्ब, कैमरा, जो भी काम करता है वो आएगा यहां पर। यहां पर किसी भी काम को करते हैं वो यहां पर, और यहां पर लिख देते हैं हम लोग डेज, D1 इंटू ETC फर्स्ट और लगा देता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, M2 लिख देंगे, और यहां पर अपने पास W2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। सर ये अपने पास बताइए, बाकी तो सब ठीक है, ये ETC सेकेंड क्या आ गया? जैसे जो भी चीज आपको अभी नहीं बताई है, मान लो आपको ये चीज नहीं बताई कि अपने पास कहां पर आएगा कि आर्स कहां पर आएगा। 6 मैन 10 दिन में एक काम को फिनिश कर सकते हैं यदि पर डे 7 आवर्स वर्क करें तो ये बात आपको नहीं बताई कि 7 घंटे डेली काम करें। तो ये चीज अगर नहीं बताई तो जो भी चीज आपको नहीं बता रहा हूं, कुछ चीजें तो मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं बता रहा हूं उसको हमेशा ETC में डाल देना, याद रखिए। दूसरी चीज, यहां पर शुरुआत में काम करने वाले हो सकते हैं कुछ भी, मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी हो सकते हैं। W1 अपने पास वर्क है, जैसे कहे कि 40 पेड़ लगाने हैं तो 40 पेड़ लगाने हैं, काम हो गया। 60 चेयर्स बनानी है तो 60 चेयर्स बनाना काम है। 100 टॉयज बनाने हैं तो 100 टॉयज बनाना काम है। यहाँ पर D1 जो नहीं बताया उसको ETC में। और मुझे बताइए क्या आप लोगों को पता है क्या, जो आप बचपन से रटते हुए आ रहे हो, इन दोनों को हमने पिछले पेज पर किया क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है M1 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई किया था और वर्क का हम लोगों ने भाग दिया था। इन दोनों का हम लोगों ने M2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड, इन दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था इन दोनों को तो, और W2 से हम लोगों ने डिवाइड किया था। क्या यही नहीं कर रहे थे क्या? मुझे बताइए कि यही तो काम हम लोग कर रहे हैं कि इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका भाग दे रहे हैं, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका भाग दे रहे हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ये चीज उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। तो यहां पर ये वाला हम लोग करते हैं, और जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग यहां से, तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC सेकेंड अपने पास, ETC फर्स्ट बराबर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड।
यहां पर तो जब भी अपने पास ये अपने पास आएगा, इसको उठाकर इसके नीचे ले आओ, तो कोई सी भी स्टेप मैं आपको लिखता हुआ दिखाई दूंगा, उसमें आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। D1 इंटू ETC अपने पास फर्स्ट, तो हम लोग बोल देते हैं यहां पर क्वेश्चन करवाते टाइम ये यही तो है W2, तो हम बोलते हैं M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट, ऐसे इंटू करता है। M2 इंटू W1 इंटू D1 इंटू ETC सेकेंड। मैं शुरुआत में क्या करवा रहा हूं, मेरी शुरुआत की 10-15 मिनट की क्लास आप लोग झेल लिया करो, उसके बाद पूरा जो आगे का पॉइंट है वो पूरा का पूरा स्मूथ हो जाएगा, क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। लेकिन पहले 15 मिनट की क्लास में लगता है अब सर क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, आप काफी बार रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन आप तो क्लास देखते रहा करो। 15 मिनट बाद आपको जैसे ही क्वेश्चंस करवाना होगा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आएगा। शुरुआत में एक बार लगता है कि यार ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि क्या क्या चीजें आगे हमारे काम आने वाली हैं आपको समझाने के लिए। तो वो एक बार मैं बताता हूं, एक बार आपके दिमाग में घुसेंगी, फिर हम लोग काम में लेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको डायरेक्ट ही यहां से बोलूंगा कि ये आता तो ऐसे इससे है, लेकिन मैं बोल दूंगा इसका इंटू भाई इससे कर दो और इसका इंटू इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए। और अपने पास या तो डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, या इसको नीचे भी ला सकते हो। M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC अपने पास सेकेंड, और बराबर में हम लोग ये नीचे आ गया तो एक हम लोग इस टाइप से काम में लेते हैं। यहां पर याद रखना अपने पास काम करने वाले आते हैं, यहां पर वर्क आता है, डेज आता है, आवर्स वगैरह या एफिशिएंसी वगैरह आगे चली जाती है। एक चीज और आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहला मेथड अपने पास ये है ही, लेकिन एक चीज इसमें भी ध्यान रखना, फर्स्ट टाइप में यहां पर बीच में बाकी कोई दिक्कत है नहीं, यहां पर बीच में वर्क भी आ सकता है, यहां पर बीच में रुपीज भी आ सकता है। जैसे 40 लोग हैं, उनको 50,000 रुपए खर्च करना है, तो 50,000 रुपए खर्च करना है, या 20 लोगों को 3 लाख रुपए कमाना है, वो उसका काम है। तो बीच में वर्क भी बीच में आएगा, कभी रुपीज अगर आए तो वो भी बीच में आएगा, और कभी कंजम्पशन जो आता है वो भी हमेशा बीच में ही आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे 40 ट्रक चल रहे हैं जो 5,000 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं, तो 5,000 लीटर पेट्रोल की अगर खपत कर रहे हैं तो वो खपत अपने पास बीच में आएगा। 10 इंजन चल रहे हैं जो 900 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 900 मीट्रिक टन जो कोयला है वो बीच में आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपके हो जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, 2 टाइप के अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। कोशिश करना आप लोग सीखने की। उससे पहले मैं क्या करता हूं, 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, ताकि चीजें एक बार आपको लगे कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आता है। फिर मैं वापस इस पर आता हूं, अच्छे से चीजें समझाता हूं। पहले इसके हम लोग 2 या 3 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो जब भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग डायरेक्ट इससे उठाकर ये वाली स्टेप या ये वाली स्टेप हम लोग लिखेंगे जब भी क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में करेंगे। तो मैं आपके लिए यहां पर क्या करता हूं कि क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना है, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, 15 men complete a task in 30 days. In how many days can 20 men complete the task? यहां पर पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से डायरेक्ट कैसे कर पाओगे वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर काम 15 मैन काम करने वाले, यहां पर 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कोई भी काम को करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। यहां से मुझे बताइए, ठीक है, तो बताओ 20 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, 20 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सोचने का और सही तरीका क्या होता है,
जैसे आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को करने का सही या बेस्ट जो मेथड है वो तो अपने पास इस टाइप से होता है। यहां से एक दिन में इस काम को अगर फिनिश करवाना है तो बताओ कितने मैन की आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे सर 15 को गुना कर दो 30 से, और एक दिन में 15 गुना 30 मैं आपके लिए 450 ही लिख देता हूं, ये लीजिए। एक दिन में अगर इस काम को फिनिश करवाना है तो बताओ कितने मैन की आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे सर 20x मैन की आवश्यकता होगी। एक दिन में अगर काम करवाना है इस काम को, काम दोनों जगह बराबर है, किसी काम को करते हैं तो आप एक ले लिया करो, यहां पर अपने पास ये लो, और ये भी एक दिन की आवश्यकता है और ये भी एक दिन की आवश्यकता है, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों को बराबर रख सकते हैं। लेकिन जब बच्चों को समझाना होता है ना, देखिए रियल में ये भी एक दिन की आवश्यकता है, ये भी एक दिन की आवश्यकता है, लेकिन जब बच्चों को समझाना होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई समझने के लिए ये मान लो कि मल्टीप्लाई करते ही ये भी टोटल वर्क आ गया और ये भी टोटल वर्क आ गया, दोनों को बराबर रख दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा अपने पास 22.5। रियल में क्योंकि बच्चे को याद करवाना होता है तो कुछ भी चलो याद करवा दो, बच्चे को तो क्वेश्चन करना ही होता है, तो हम लोग बोल देते हैं टोटल वर्क बराबर रख लो। रियल में एक दिन की आवश्यकता है, रियल में एक दिन की आवश्यकता है। क्या अब आप लोग बताइए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। मैं आपको समझाना कहना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में सही तरीका इस क्वेश्चन का हो सकता है दूसरा कि आप लोग इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई कर दिया करो, या तो दोनों को बराबर रख लो या दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है कैसे सोल्व करना चाहते हो। या तो आप लोग इसको इस टाइप से कर सकते हो 1 इंटू एक्स, यहां से ये वाली स्टेप लिख सकते हो, या आप लोग यहां से ये वाली स्टेप लिख सकते हो 15 गुना 1 इंटू 30 अपॉन अपने पास 20 इंटू 1 इंटू अपने पास x है और बराबर में 1, क्योंकि ये उठकर इसके नीचे आ गया है तो अपने पास 0 से 0 कट गया, x आगे जाएगा तो 45/2 का मतलब 22.5। क्या अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से सोल्व करवा दूंगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ढंग से बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। सभी लोग हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलते हैं बढ़ते चलते हैं, करते चलते हैं बढ़ते चलते हैं। आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? शुरुआत में हमेशा आसान क्वेश्चन से करता हूं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। जैसे अपने पास 54 मैन एक सदस्य की एक टीम है, 54 मैन किसी काम को 35 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। 18 मैन उसी काम को कितने आवर्स में फिनिश कर पाएंगे, ये अपने पास लिखा हुआ है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट या सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाएंगे। ये लीजिए तो सोल्व कीजिए 54 इंटू 1 इंटू अपने पास 35 अपॉन नीचे जो आ जाएगा 18 इंटू 1 इंटू एक्स, क्योंकि वहां पर टाइम भी तो बचाना हमें होता है। ये लीजिए इससे हम लोग या तो बराबर रख दो या ऊपर नीचे रख के बराबर में 1 कर लो। हाँ और ना भाई आप लोग जहां पर भी बैठे हो बोलते रहा करो, क्या चीजें आपको समझ में आई हैं क्या? तो यहां से 18 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 बार कट जाएगा, तो x का मान 35 गुना 5 क्या 105 105, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग इन बातों को समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे सभी लोग इसको देखकर। तो चलिए फिर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और फिर आपको सिखाता हूं कि क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे करने हैं, कैसे एक और टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, वो पूरी बात मैं समझाता हूं। पहले तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पहले आप खुद कीजिए।
ये बात मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, मैं सामने से हटता हूं तो वीडियो को आप लोग पॉज किया करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो खुद से, मुझसे पहले। देखो, 20 मैन 18 आवर्स पर डे वर्क करके, अब आपको नहीं बताया मैंने 18 आवर्स कहां पर लिखना है, तो जो चीज आप लोगों को नहीं बताई उसको हमेशा और हमेशा ETC में आप लोग लिख दीजिए। जो चीज आप लोगों को नहीं बताई, जैसे आर्स कहां पर लिखना है मैंने नहीं बताया, तो उसको हमेशा ETC में चला जाएगा। कितने खिलौने बना रहा है? 40 खिलौने अपने पास बना रहा है, 40 टॉयज। कितने दिन में? 24 दिन में। यदि पर डे 18 आवर्स वर्क करे तो मुझे उम्मीद है इतनी देर में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि काम करने वाले कहां पर लिखते हैं, वर्क कहां पर लिखने हैं और डेज कहां पर लिखने हैं। आर्स तो अपने पास आगे चला जाएगा, ये बात आप लोगों को पता होगी, ये आप लोग ETC में डाल दोगे। तो आगे लिखा हुआ है 36 मैन, ये लीजिए 36 मैन 16 आवर्स पर डे वर्क करके, 16 घंटे पर डे काम करके 48 टॉयज कितने दिन में बना पाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैलकुलेट करने का, अब तो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, पहले मैं समझाता हूं। यहां पर आपको करना क्या है, इसको सोल्व करने का तरीका होगा 30 इंटू 48 इंटू 24 इंटू 18। बिल्कुल ठीक है। अपॉन नीचे की तरफ अपने पास आएगा 36 इंटू 40 इंटू एक्स इंटू अपने पास 16, और बराबर में कितना हो गया है, एक आप लोग ले लीजिए, या तो बराबर में एक रख लो या इसको आगे मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल रख लीजिए। यहां से जैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 18 से बताइए ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 16 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 0 से 0 अपने पास कट रहा है, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। एक्स तो आगे चला जाएगा। तो मुझे बताइए क्या 27 अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल, आंसर तो अपने पास कहीं ना कहीं अपने पास ये 20 है क्या? मैंने यहाँ पर 20, देखिए गलती से ये कितना लिख दिया है, 30 लिख दिया है, जबकि है कितना, तो ये आप लोग कहोगे सर 20 अपने पास 30 नहीं है, ये 20 है। 20, 48, 24 इंटू 18, तो ये कितना है, 20 है। तो 3 गुना 3 9 गुना 2 18, 18 डेज ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको ठीक कर लीजिए, कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं भाई। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। ओनली 3 क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी समझ में आ रही हैं, ध्यान से समझना, ओनली अभी तो मैंने 3 ही क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो 3 क्वेश्चन के बाद बच्चे का ये पैटर्न सेट हो जाता है। तो एक स्टेप वो क्यों बढ़ाए, एग्जाम में क्या करता है, टाइम, बाकी तो दोनों इंटू होते हैं, ये ऊपर वाले के साथ इंटू होता है, ये नीचे वाले के साथ। तो यहां से हटा के 48 यहां पर, और यहां से हटा के ये 40 यहां पर लिख लेते हैं, और उसके बाद एक लाइन खींचकर, और कैलकुलेट तो करना ही होगा, इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको धीरे धीरे, पहली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं, मैं 1 मिनट में आपको, 2 मिनट में, 5 मिनट में जादू नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन मेरी क्लास अगर एक बार आप लोग एक चैप्टर भी अगर पढ़ लोगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। फिर आप लोग समझना ही शुरू कर दोगे कि कौन सी ट्रिक्स कहां से और कैसे बनती है। और जब आपका बेसिक स्ट्रोंग होता है तो फिर मैथ्स पढ़ने का मन करता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो क्या आप लोग यहां से क्वेश्चन था उठाकर एक स्टेप, और कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपका बेस भी सही करवाऊंगा, बेसिक से आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है वो, और एग्जाम में आप लोग टाइम भी कैसे बचा सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद है 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। तो देखिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे को समझाने का भी तो एक तरीका होता है ना, कि किस टाइप से इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग कैसे बच्चे को पढ़ा पाए, वो मुझे आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मुझे आपको सिखाना है, उस चीज की चिंता मत करना। लेकिन कंटिन्यू सारे पहले 5 जो क्लास हैं, इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों ने देख ली होगी। तो यहां पर अपने पास इस प्रकार से देखिए, पहली बात यह है कि जब कभी भी अपने पास यहां पर
20 लोग 20 मैन हैं जो एक काम को फिनिश कर सकते हैं 10 दिन में। तो बताइए इस काम को 40 मैन कितने दिन में फिनिश कर देंगे। ये लीजिए यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास आ गया, पहला जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास होगा वो इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास होगा। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अपने पास काम करने वाला आता है इस तरीके में, यहां पर अपने पास वर्क भी आ सकता है, रुपीज भी आ सकता है, और जो कंजम्पशन आप करते हो वो तीन चीजें अपने पास आ सकती हैं। डेज और आवर्स अपने पास आगे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 20 मैन एक काम को फिनिश कर सकते हैं 10 दिन में। 40 मैन ने काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद उसमें से 20 मैन छोड़कर चले गए, तो 20 मैन रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग क्वेश्चन को समझना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। इसमें तो देखिए ये 20 मैन उस काम को कंप्लीट ही कर रहे हैं 10 दिन में, यहां पर 40 मैन उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं एक्स डेज में। तो हम लोग यहां पर गुना करेंगे 200 और यहां पर गुना करेंगे हम लोग 40x। दोनों को हम लोग बराबर रख लेते हैं या ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग समझना। 20 मैन इस काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। 40 मैन ने काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम 20 मैन अगर x डेज में करते हैं तो x का मान आप लोग बताइए। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है तो मुझे बताइए ये लोग 40 मैन इस काम को कंप्लीट करे या 4 दिन तक किया। तो आप कहोगे सर 4 दिन तक किया। लैंग्वेज ध्यान से समझिए, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप लोग, लेकिन कंफ्यूजन ही तो दूर करना है आपका। यहां पर आपको लगेगा सर ये भी एक ले लिया आपने टोटल वर्क, ये भी एक ले लिया और ये भी एक ले लिया, वर्क पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप लोग यहां पर कुछ भी ले लीजिए, यहां पर काम ए ले लो, यहां पर काम बी हुआ और यहां पर काम सी हुआ, और मान लीजिए बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क एक है, ए है। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको लैंग्वेज पढ़नी है कि 20 मैन एक काम को अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 मैन 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, फिर 40 मैन ने काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, 4 दिन में कंप्लीट किया, 4 दिन तक किया। तो आप कहोगे सर 4 दिन तक किया और फिर 20 मैन ने काम जो है वो एक्स डेज तक और किया, तो यहां से एक दिन में अपने पास यहां पर इस काम को कंप्लीट करना है, तो एक दिन में कंप्लीट करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी, 200 की। 40 मैन ने अगर 4 दिन तक काम किया तो कितने लोगों का काम हुआ, 160 मैन का। और 20 मैन ने अगर x डेज तक काम किया तो क्या यहाँ पर 20x का काम है क्या, तो b तो है अपने पास 160 मैन, ये है अपने पास टोटल वर्क 20x, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए क्या। तो आप कहोगे जरूर सर बराबर होना चाहिए। 160 सर इधर जाएगा तो बराबर अपने पास 40 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। सर ये क्या समझा दिया आपने, कंफ्यूज हो गए। मैं ये बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन दो टाइप से आता है। पहला, और इसी में आप कंफ्यूज रहते हो और बाद तक लास्ट तक प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती कि कहां प्रॉब्लम चल रही है। याद रखिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरीके से आते हैं। एक तो ये भी अपने पास कंप्लीट काम 10 दिन में, कुछ भी हो सकता है, 5 पेड़ 7 पेड़ 10 पेड़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में। ये 40 मैन कंप्लीट कर रहे हैं एक्स डेज में, कुछ भी काम 5 पेड़ 2 3 10 15 कंप्लीट काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी लैंग्वेज ये आती है कि 20 मैन इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में। काम करना शुरू किया 40 मैन ने और 4 दिन बाद उसमें से 20 मैन छोड़कर चले गए, तो बताइए कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहां पर 40 मैन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 40 मैन ने 4 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़कर चले गए। बस ये बात मैं छोटी सी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या ए बी सी से कोई फर्क पड़ रहा है क्या। यहां पर ए बी और सी से क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या। तो आप कहोगे नहीं सर, ए बी और सी से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको वहां पर क्यों ही बिना मतलब टाइम वेस्ट करना है, एक ही लिख लेता हूं। वैसे एक में कंफ्यूज मत होना, यहां पर याद रखना इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। जैसे फिर समझाता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट, ये पहले वाला तो काफी बार बता चुका हूं। यहां पर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि ये 50-40 मैन हैं जो किसी भी काम को फिनिश कर देते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। यहां से 40 मैन ने काम करना शुरू किया
और 10 दिन तक काम कर लिया। फिर 30 मैन ने काम 10 छोड़कर चले गए, 30 मैन ने अगले 10 दिन तक और काम किया। और फिर बताइए 20 मैन ने अगले एक्स डेज तक और काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो एक्स का मान बताइए। ऊपर तो लिखा हुआ है 40 मैन किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और नीचे लिखा हुआ है 40 मैन ने 10 दिन तक काम, 10 दिन में कंप्लीट या 10 दिन तक किया, 10 दिन तक। फिर 30 मैन ने अगले 10 दिन तक और काम किया, फिर 10 और छोड़कर चले गए, तो 20 मैन रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो अपने पास यहां पर जाकर काम कंप्लीट हुआ है, तो मुझे बताइए टोटल काम कितने लोगों का था। तो आप कहोगे सर 800 का। यहां कितने लोगों का काम हो गया 400, यहां कितने का हो गया 300, और यहां कितने का हो गया अब 20x। तो क्या इन सभी का जाके काम कंप्लीट हुआ है, तो इन सभी का सम क्या इसके बराबर आना चाहिए क्या। आप कहोगे जरूर आना चाहिए सर। तो 20x प्लस 700 बराबर कितना होगा 800। तो क्या अपने पास 20x बराबर 100 आ गया है, तो क्या x का मान 5 आ गया है क्या। इस प्रकार से बड़े क्वेश्चंस भी अपने पास आ सकते हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए क्या सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं आप लोगों को करवा चुका था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, अब आप लोग सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले करो। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा चुका हूं, आपको 100% समझाकर मैं रहूंगा, इस चीज की चिंता मत छोड़, आप लोग चाहे छोड़ देना कि समझ में आएगा या नहीं आएगा। अब मैं बार बार जो अभी पीछे बता कर आया हूं ना, उसको बार बार बताऊंगा, तो धीरे धीरे चीजें याद होना शुरू होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 नंबर करके आए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है 4 नंबर। देखो आप लोग कर पाओगे क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल इसको तो हम लोग कर लेंगे। 10 आदमी हैं, 10 मैन है, 12 आवर्स पर डे वर्क करके 20 खिलौने बना रहे हैं, 20 टॉयज 3 दिन में। यदि पर डे 12 आवर्स वर्क करें तो 24 मैन, 24 मैन 4 आवर्स पर डे वर्क करके बताइए 32 टॉयज कितने दिन में बना पाएंगे। क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या। एक ही चीज मैं समझा चुका हूं, ये 32 ऊपर ले जाओ, 20 को नीचे ले आओ, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन से क्वेश्चन देखकर आपको अपनी नोटबुक में तो लिखनी पड़ेंगी ये संख्याएं। ये 32 ऊपर ले जाओ, 20 को नीचे ले आओ, तो मैं धीरे धीरे करके आपका बेसिक भी स्ट्रोंग कर दूंगा। एग्जाम में कैसे आप लोग टाइम बचा सकते हो बिना मतलब की ट्रिक्स में आपको कि ये जादू वो देखिए ये रट डालिए, फिर उससे जैसे ही थोड़ा नया क्वेश्चन आएगा आप लोग नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होके कहे यदि वे पर डे 12 आवर्स रेस्ट करें, तो 12 घंटे रेस्ट का अगर काम कर रहे हैं यहां पर, और इसकी जगह ये लिख दे यदि वे 12 आवर्स रेस्ट करें, 12 घंटे डेली रेस्ट करें। तो यहां पर ध्यान रखना वर्किंग आवर्स आता है। 12 घंटे अगर डेली रेस्ट कर रहे हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 12 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, तो काम भी कितने घंटे करेंगे 12 घंटे। जैसे लिख दे 4 घंटे रेस्ट करें, कभी कभार लैंग्वेज चेंज करने के लिए लिख देगा, आप तो फिर फंस जाओगे। 4 घंटे अगर डेली रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर काम कितने घंटे कर रहे हैं 20 घंटे। वर्किंग आवर्स अपने पास आएगा, जो काम कर रहे हैं फिर 20 घंटे हम लोग लिखेंगे। तो यहां तो वर्किंग आवर्स ही दिए हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार रेस्ट वाले आवर्स भी अपने पास दे सकता है। मैं तो आपको पूरा ऐसे ही समझाऊंगा ताकि प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर आगे बढ़ सकूं। 10 into 32 into 3 into 12 बराबर भी रख सकते हो, या अपने पास इस प्रकार से ऊपर नीचे भी आप लोग रख सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आप लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। 10 से अपने पास ये 2 बार कट गया, 12 से ये 2 बार कट गया, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 से मुझे बताइए कि 2 बार कट रहा है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 बार कट रहा है। एक्स आगे चला जाएगा तो आंसर क्या 6 ही आ गया है क्या। अब तो मुझे सभी लोग मिलकर बता दो भाई, क्या चीजें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या, कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या।
तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये रहा। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अब क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज भी मैं करवाते चलूँगा। कुछ आदमी एक काम को 30 दिन में, कुछ पर्सन है जो एक काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? 30 दिन में, 30 डेज में। यदि 6 आदमी कम होते, कितने होते? x-6 अगर होते तो ये काम फिनिश होने में 20 दिन अधिक लगते, यानी कितने दिन लगते? 50 डेज। मल्टीप्लाई आप लोगों को ऐसे ही करना है, इसी प्रकार से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए यहां पर ये लीजिए, ये जो अपने पास होगा x इंटू 1 इंटू अपने पास 30, जब 2x आ जाएं तो आप बराबर रख लीजिए, जल्दी सोल्व होगा। इंटू 1 इंटू 50। क्या सर हम लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं रख सकते? क्या जरूर रख सकते हो भाई। कैलकुलेट आपको करना है, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट आप लोग कीजिए। तो ये अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 3x बराबर अपने पास कितना होगा? 5x माइनस 30। तो ये अपने पास उधर जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बराबर अगर 30 है तो क्या अपने पास 2 का भाग देते ही x का मान क्या अपने पास यहाँ से 15 आ जाएगा? हाँ और ना भाई, जहां पर भी आप लोग बैठे हो जरूर आप लोग बोलते रहा करो कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। फिर एक बार 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 मैं एक ही चीज आपको समझाऊंगा। दो टाइप की लैंग्वेज इसमें आती हैं। एक तो पहली जिसमें कंप्लीट काम कर रहा है, 20 मैन किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में। तो बताइए 40 मैन इस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो ये भी कंप्लीट कर रहे हैं और ये भी कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसमें अलग अलग लैंग्वेज आर्स वगैरह या कुछ भी आ सकता है। बस इतना ध्यान रखना, वर्क, रुपीज और कंजम्पशन जो होगा वो हमेशा बीच में आएगा। वर्क, रुपीज जो कंजम्पशन होगा वो बीच में आएगा। इसके अलावा कुछ भी आता जाए ईटीसी में आप लोग डालते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है जिसमें फंसे ही रहता है फिर बच्चा। कैसे? जैसे 40 मैन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 20 दिन में, और वहां पर 50 मैन ने काम करना शुरू किया और 10 दिन तक किया। फिर बताइए 30 मैन इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे रिमेनिंग वर्क को? ऐसे। तो आप ये एक और एक नहीं ले रहे हम लोग, ध्यान रखना। ये बस वैसे ही, क्योंकि इसका उस पर कोई क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर 50 मैन ने 10 दिन में कंप्लीट किया, 10 दिन तक किया, 10 दिन तक किया, और फिर 30 मैन ने x डेज तक किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से इन दोनों का सम इसके बराबर होगा? ये बात छोटी सी आप लोग ध्यान रखिए। ये चीज अगर आप लोग एक बार समझ गए तो फिर आपको मुझे ये टाइम एंड वर्क आगे की चीजें पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लीजिए 30x प्लस अपने पास 500 इक्वल्स टू अपने पास 800 अगर है तो 30x बराबर 300। तो x का मान कितना आ गया? 10। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। बार बार ये चीजें मैं समझा रहा हूं। जो रेगुलर बच्चा रहेगा उसको मैं 100% गारंटी के साथ समझा कर ही आगे बढ़ूंगा। पक्का समझ में आएगा। लेकिन आपको रेगुलर तो भाई देखिए खुद को रहना ही पड़ेगा, उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं। एक्स व्यक्ति एक्स घंटे काम करके एक्स इकाई को, सब कुछ एक्स ही दिया हुआ, एक्स काम कर रहे हैं एक्स डेज में, एक्स आवर्स पर डे वर्क करें तो वाई व्यक्ति वाई डेज में वाई घंटे काम करें तो कितना काम करेंगे? कुछ बच्चों को लगता है ऊपर एक्स ही एक्स आएगा तो नीचे वाई वाई आना चाहिए, तो के का मान वाई। ओहो, ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऐसे थोड़े ना होता है। यहाँ पर कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हमेशा इसी टाइप से करना है, ये आप लोग याद रखिए। एक्स इंटू के इंटू अपने पास एक्स इंटू एक्स होगा, बराबर अपने पास वाई इंटू एक्स इंटू वाई होगा। तो बताओ क्या एक्स से एक्स कट रहा है? क्या आपको कट रहा है? तो के का मान कितना आ गया? वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आंसर होगा। और वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एक्स ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में 2? तो अपने पास ये आंसर आ गया डी। अब तो बताइए आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तो कोशिश करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो।
जैसे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 6 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 120 दिन में, 6 मैन है, 230 टेबलेट बना रहे हैं, 3 आवर्स पर डे वर्क करके 120 दिन में। आवर्स कहाँ पर लिखना है? क्या अब तो चीजें बताइए आपको याद होनी शुरू हुई हैं क्या? बताते चलो भाई। तो 9 मैन 180 डेज में पर डे 4 आवर्स वर्क करके कितनी टेबलेट बनाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है 180 दिन में। कैलकुलेट जब खुद बैठकर करो, एक्स ऊपर 230 नीचे, बीच में लाइन खींचना, सोल्व कर लेना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि एक स्टेप में क्वेश्चन को आप कैसे लाओगे। दूसरा, यहां पर मुझे बताइए आप, चलिए मैं तो आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, थोड़ा लिखा हुआ भी ठीक दिखाई दे, तो इस प्रकार से लिखता चलता हूं। अपॉन अपने पास 9 मैन इंटू 230 इंटू 180 इंटू 4, या तो बराबर रख लो या बराबर में अपने पास 1 होगा। तो 60 से अपने पास कट गया है 2 बार, और ये अपने पास कट गया 3 बार। 3 से ये 3 भी अपने पास कट रहा है, 2 से ये 2 बार, और 2 से ये अपने पास 3 बार, और 3 से ये 3 बार। तो x तो इधर ही आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा। 23 इंटू 3 क्या 69, 690। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बताइए बिल्कुल ठीक से, अच्छे से, सही तरीके से आप समझ पा रहे हो क्या? ये लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब मुझे लगता है कि आप लोग 7 क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसमें आप लोगों को चीज़ें याद हो गई होंगी कि कहाँ पर मैन आएगा, कहाँ पर वुमेन आएगा, कहाँ पर अपने पास डेज आएंगे, कहाँ पर वर्क आएगा, कहाँ पर आवर्स आएंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। तो अगले 9 क्वेश्चन में अब मैं आपको अब धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू करता हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो चलिए हम लोग फिर सीखने की कोशिश करते हैं। 6 आदमी प्रतिदिन 3 घंटे काम करके 120 दिनों में 230 टेबलेट बना सकते हैं। ये तो मैं करवा ही चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। 38 मैन 6 आवर्स पर डे वर्क करके 12 दिनों में ये काम हम लोग समाप्त करते हैं। बिल्कुल ठीक है। 38 मैन 6 आवर्स पर डे वर्क करके एक काम को 12 दिन में। 57 मैन इससे दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मान लीजिए क्वेश्चन अगर अपने पास इतना ही होता, इतना ही, तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते और सोल्व कर लेते। लेकिन इसने एक क्वेश्चन एक लाइन आगे और ऐड कर दी है, और ऐसा कभी कभार ऐड कर सकता है। ध्यान रखना, मैन और वुमेन दे देगा, या पहले प्रकार के मैन और दूसरे प्रकार के मैन दे देगा। जैसे आप लोग लैंग्वेज पढ़िए यहाँ पर। मान लीजिए पहले प्रकार के समूह के 2 आदमी 1 घंटे में और दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में ये कार्य के बराबर है। तो पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में, फर्स्ट टाइप के 2 मैन कितने घंटे में? 1 आवर में उतना ही वर्क करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 3 आदमी 1.5 घंटे में। तो मुझे एक बात बताओ, इस काम को अगर मुझे 1 आवर में ही, अब जो वर्क अपने पास ये दे दिया ना मैन, और ये दे दिए फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के मैन अलग अलग दे दिए, कभी मैन और वुमेन दे देगा यहाँ पर याद रखना, ये जो अपने पास है, इस काम को अगर एक ही घंटे में कंप्लीट करवाना है तो बताओ कितने मैन की आवश्यकता होगी? फर्स्ट टाइप के 2 M1 और सेकंड टाइप के कितने होंगे? 4.5 M2। इनटू करके हम लोग बराबर कर सकते हैं। यही काम हम लोग करते हुए आ रहे हैं आज तो वीडियो के शुरुआत से ही। क्या आप लोगों को ये चीज़ याद है क्या? और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक 0 लगा दो। 5 से 9 बार और 5 से 4 बार, तो अपने पास यहाँ पर
जो भी कुछ अब नहीं बताया है उसको हमेशा ईटीसी में डालते चलो। पहले को मल्टीप्लाई कर दो 9 से और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। मल्टीप्लाई करते चलिए भाई, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए 38 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 12 इंटू अपने पास 9 है, ये लीजिए, बराबर अपने पास होगा 57 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 4, ये लीजिए। दोनों को हम लोगों ने बराबर रख दिया और अब हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 19 से कट रहा है ये 2 बार और 19 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 6 से बताइए, 6 गुना 2 12 से अपने पास यहाँ पर कहाँ है, 12 तो है ही नहीं, तो 6 से अपने पास इधर से ये काट दो, 3 से काट दो 2 बार और 2 गुना 2 4 से ये 4 आप लोग काट दीजिए। 2 से बताइए कितनी बार कट रहा है, तो 2 से कट रहा है 4 बार और 4 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो x का मान क्या 27 अपने पास आ जाएगा क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन उसको आप लोग देख लिया करो भाई, कभी मुझसे कोई अगर मिस्टेक हो भी जाए, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाने के बाद इन चीज़ों को वापस तो चेक कर नहीं पाता हूँ, तो आप कभी कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर मुझसे हो भी जाए तो उसको झेल लिया करो, उसको खुद से ठीक कर लिया करो आप लोग यहाँ पर। उम्मीद है 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 पर लेकर चलता हूं। हम लोग क्वेश्चंस करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, करते चलते हैं और बढ़ते चलते हैं। जैसा मैं शुरुआत में आप लोगों को बता चुका हूं कि अपने पास बीच में वर्क, रुपीज और कंजम्पशन अगर कभी भी आया तो वो हमेशा और हमेशा हम लोग बीच में लिखेंगे, ये आप लोग याद रखिए। देखो यहां पर लिखा हुआ है 3 व्यक्ति एक सप्ताह में, 3 मैन हैं, इतने रुपए कमाते हैं, 4,200 रुपए कमा रहे हैं, कितने में, एक वीक में अगर पर डे 4 आवर्स वर्क करें तो बताइए 5 व्यक्ति एक वीक में कितने रुपए कमाएंगे, यदि पर डे 3 आवर्स वर्क करें तो कितने रुपए कमाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अब यहाँ पर पहले भी एक वीक है, बाद में भी एक वीक है, तो 7 डेज लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो क्योंकि वो कटेगा। लेकिन पहले अगर अपने पास वीक आ जाए और बाद में पूछे कि एक महीने में कितने रुपए कमाएंगे, तो फिर 7 दिन और 30 दिन उस कंडीशन में तो हमें लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए आप लोग 3 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू 4। और ये ऐसे नहीं सोचना आपको तो ये तो हो ही जाएगा, ये मैं कर ही लूंगा, ये आसान है। जो भी कैलकुलेशन आए उसको आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको चीज़ें सही से क्लियर हो पाएंगी। 4 से कट जाएगा 1050, तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 5250 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 5250, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, चीजें आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ये चीजें समझाना चाह रहा था। एक तो इससे पहले 10 नंबर पर हम लोग वापस आते हैं, उससे पहले एक चीज देखना, ये वाला क्वेश्चन यहां पर वीडियो को पॉज करो। 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे जो पहले से नहीं पढ़े हुए हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो इसमें गलती करते हो, करने की कोशिश करना और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप लोग देखना। किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्ति लगाए। यहां पर बच्चा क्या करता है, इसका मतलब 35 व्यक्ति इस काम को 60 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने अगर वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन अगर सोल्व करने की कोशिश की है तो आप ऐसे लिख लेते हो, ये तो 35 व्यक्ति को तो लगाया है, हो सकता है 60 दिन से पहले ही काम हो जाए, हो सकता है और लोगों को बुलाना पड़े। ये नहीं कर रहा है कि 60 व्यक्ति इस काम को या 35 व्यक्ति इस काम को 60 दिन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि हम लोग इतने दिन में इस काम को फिनिश कर देंगे। लेकिन यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसने हम लोगों से कहा है, ध्यान से समझिए, इसने बोला है कि 32 दिनों के बाद पता चला कि काम का 2/5 भाग ही हुआ है, तो जो होता है ना वो लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या 35 व्यक्तियों ने जरूर काम का 2/5 भाग क्या 32 डेज में कर लिया होगा क्या? तो दिन बचे कितने? तो आप कहोगे सर 28।
दिन बचे कितने, तो आप कहोगे सर 28 दिन बचे। 28 कहाँ से आया, 60 को 32 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, तो अपने पास नहीं, डिवाइड नहीं, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो क्या 28 आ गया है क्या। काम कितना बचा, काम बचा 3/5। कहाँ से आया 3/5, टोटल काम होता है 1, उसमें से 2/5 अगर हो चुका है तो क्या 3/5 ही बचा क्या, और यहाँ पर पर्सन की संख्या x मान लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जैसे ही फ्रैक्शन देखते हैं 2/5 तो टोटल काम 5 मान लेते हैं, और फिर यहां पर लिखते हैं 2 और यहां पर लिखते हैं 3। वो भी एकदम ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लाई आपको वैसे ही करना है जैसे आज तक करते आए हो, उसमें कोई भी लापरवाही आपको करनी है नहीं। बचपन से जैसे करते आ रहे हो उसी चीज को वैसे ही, या तो एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लो या आप लोग एक दूसरे के बराबर रख लो। वो आपकी मर्जी है कि कैसे आप लोग सोल्व करना चाह रहे हो। आप इधर से उधर काटना ज्यादा अच्छा लगता है या ऊपर नीचे काटना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो अपने पास 5 से 5 बार, 7 से कट जाएगा ये अपने पास कितनी बार, 16 बार। अपने पास यहाँ पर 2 से 16 बार, 7 से कितनी बार, 5 बार, और 7 से 4 बार। 4 से कट गया ये 4 बार, तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60। तो पहले 35 लोग थे, उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की और क्या आवश्यकता होगी, कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसा इसको पूछना चाहिए। एक नाम ऐड कर लेना। तो पहले 35 थे, अब अगर 60% ये काम कर रहे हैं तो कितने और पर्सन की आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे सर इसमें से ये घटा लो, तो 25 और लोगों की आवश्यकता होगी। ये अपना आंसर आ गया है। द नंबर ऑफ मोर पर्सन, यहां पर मोर पर्सन अपने पास करना इस क्वेश्चन में, ये लीजिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसे आप लोग पूछिए ताकि आपको अच्छे से चीजें, ये क्वेश्चन समझ में आए। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 60 आंसर, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे ऑफलाइन में काफी बार करते हैं, क्या सर मैं यहाँ पर 35 + x नहीं लिख सकता क्या, कितने और व्यक्ति, बिल्कुल लिख सकते हो। इस कंडीशन में x का मान 25 ही आएगा। जब आप लोग सोल्व करोगे तो x का मान ही 25 आ जाएगा। मैंने तो क्या किया है, यहाँ पर टोटली x मान लिए हैं और बाद में x में से 35 घटा दिया, तो अपने पास 25 आ गया। एक काम करो, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये चलिए आप लोग कीजिए, आपको सही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको आप लोग पढ़ोगे, करने की कोशिश करोगे तो चीजें आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश किया करो। एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 25 दिन में पूरा करने की जिम्मेदारी ली। ये जो है किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करने की जिम्मेदारी ली है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख देंगे क्या कि यहां पर 28 मजदूर एक काम को 25 दिन में, ना, उन्होंने तो सिर्फ जिम्मेदारी ली है कि ये नहीं लिख रहा है कि 28 मजदूर इस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहा है। उम्मीद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर किया क्या है, 18 दिन बाद देखता है कि काम का 2/3 भाग, इसका मतलब क्या 28% जो है वो काम का 2/3 भाग क्या 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या। दिन टोटल 25 में करना है, 18 दिन जा चुके हैं, तो दिन बचे कितने, 7। 7 कहां से आया, 25 में से 18 आप लोग माइनस कर दो तो अपने पास 7 आ गया है। यहां से टोटल अपने पास 2/3 है, तो काम बचा कितना, 1/3, और यहां पर आप लोग x मान लीजिए। सोल्व करने का तरीका आपके पास हमेशा वही होगा जो आज तक आप लोग करते आए हो। 28 इंटू 1/3 इंटू 18 बराबर x इंटू 2/3 इंटू अपने पास 7, ये लीजिए। यहां से अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो 3 से अपने पास 3 यहां पर कट गया, 2 से कट गया 9 बार, और 7 से कट गया 7 × 9 = 63। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 7 से 4 बार, 7 × 4 अपने पास 28, तो क्या यहाँ पर 36 आ गया है क्या। 28 पहले थे, अब 36 अपने पास हो गए हैं, तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा करो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ा करो। तो कितने और पर्सन की आवश्यकता होगी, 8 पर्सन की अपने पास आवश्यकता होगी। हाउ मेनी मोर लेबर्स शुड बी एम्प्लॉयड।
तो यहाँ पर आंसर 36 जल्दीबाजी में आप लोग मत दे देना। 36 में से 28 घटाओगे, क्योंकि 28 तो अपने पास पहले से ही था और अब चाहिए 36, तो कितने मोर लेबर की वहां पर रिक्वायरमेंट होगी? तो आप बोलोगे सर अपने पास यहाँ पर इतने मोर लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 16 तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर ये वाला। अब यहां पर एक बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना कि दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे। अगर आपको याद हो तो 10 मैन एक काम को फिनिश कर सकते हैं 20 दिन में। तो बताइए 40 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? एक तो ये लैंग्वेज आती है कि मतलब ये भी फिनिश कर रहे हैं, ये भी फिनिश कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है 40 मैन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 20 दिन में। 40 मैन ने 5 दिन तक काम किया, फिर 10 मैन ने 10 दिन तक काम किया, फिनिश नहीं कर रहे हैं, फिर 10 दिन तक काम किया, फिर 20 मैन ने यहां पर मान लीजिए 20 दिन तक काम किया। तो बताओ अपने पास यहां पर 25 मैन कितने दिन और काम करें कि काम कंप्लीट हो जाए? ऐसे कितना भी क्वेश्चन बढ़ा सकता है। याद रखिए क्वेश्चन को कितना भी बढ़ा सकता है, वो 3-4 स्टेप का क्वेश्चन भी दे सकता है। 40 मैन ने 20 दिन में काम किया, तो काम कितने लोगों का था? 800 का। अब 40 ने 5 दिन काम किया तो कितना हुआ? 200। ये कितना हुआ? 100। ये कितना हुआ? 400। और ये कितना हुआ? 25x। मुझे बताइए तब जाके काम कंप्लीट हुआ है, तो इन सभी का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या? आपको जरूर बराबर होना चाहिए। क्या अब तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या भाई? मैं पता नहीं कितनी बार आपको रिपीट करवा चुका हूं, रिवाइज करवा चुका हूं। अब तो बोलिए कि आप लोग इस चीज को पकड़ पा रहे हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बातें हम लोगों को समझ में आ रही हैं। और ये अगर आपको समझ में आ रही हैं तो देखिए 116 आदमियों के लिए 25 दिनों का खाना था, बिल्कुल ठीक है। कोई भी खाद्य सामग्री है 116 मैन के लिए कितने दिन के लिए है? 25 दिन के लिए। 21 दिन बाद 100 आदमी छोड़कर चले गए, इसका मतलब क्या 21 दिन वो खाना खा चुके हैं क्या? 116 मैन कितने दिन खाना खा चुके हैं? 21 दिन खाना खा चुके हैं। तो अपने पास 116 मैन ने 21 दिन खाना खा लिया और उसके बाद अपने पास 100 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो व्यक्ति बचे कितने? तो आप कहोगे सर 16। ये बचा हुआ खाना मान लो x डेज और खाते हैं, तब जाके क्या काम कंप्लीट हुआ है क्या? काम क्या है अब की बार? खाना खाना। तो टोटल खाना नहीं दिया हुआ कि कितना ग्राम है, तो हम लोग उसको 1 मान लेते हैं। 116 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त खाना था 25 दिन के लिए। यहां से चीज थोड़ी सी कम समझ में आएगी, लेकिन अगले में और ज्यादा आएगी, उससे अगले में और ज्यादा आएगी, तो आप परेशान मत होना। 116 व्यक्ति 21 दिन अगर खाना खा चुके हैं, तो मुझे बताइए उसके बाद 100 आदमी छोड़कर चले गए, तो 100 आदमी छोड़कर चले गए तो बचे कितने? 16। 16 ने मान लो x डेज और खाया, तो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होगा? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास हम लोग क्या करेंगे, ये 116 गुना अपने पास 25, ये कितना हुआ? तो ये अपने पास होगा 116 गुना x गुना 21, और ये कितना होगा? 16 इंटू एक्स। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए क्या? आपको जरूर सर बराबर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 16x प्लस 116 इंटू 21 बराबर अपने पास 116 इंटू 25। तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो 116 अगर कॉमन ले लोगे आप लोग, तो मुझे बताइए कि 116 गुना 4 ही बचेगा क्या जब माइनस करोगे? 4 से कट गया 4 बार, और x का मान क्या 29 अपने पास आ गया है क्या? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भाई देख लेना आप लोग, मुझे लगता है कि इसके ऑप्शन में ही मिस्टेक है। आप लोग यहाँ पर ये चीज देख लेना, इसके ऑप्शन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत है, नहीं तो ऑप्शन तो अपना क्योंकि 29 आया भाई, देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं ऑप्शन चेंज कर लेना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए सभी लोग। मैं एक बात छोटी सी आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे तो सोच ही सकते हो, लेकिन बच्चों ने क्या कर रखा है, थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। बार 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 रिवीजन 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 ही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चा क्या करता है, 116 आदमी
25 दिनों के लिए, देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कोई भी खाद्य सामग्री है, 116 व्यक्तियों के लिए कोई भी खाद्य सामग्री एक्स है जो 25 दिन के लिए है। 21 दिन तक अपने पास यहां पर 116 लोग काम कर चुके हैं। यहां पर 116 लोग जो हैं वो कितने दिन खाना खा चुके हैं? कोई भी खाना खा चुके हैं, मान लो वाई, जो खाना खा चुके हैं 21 दिन। तो यहां से मुझे बताओ, मुझे एक बात बताइए, 116 लोग 21 दिन खाना खा चुके हैं, तो यहां से 100 चले गए, तो 16 जो लोग हैं वो बचा हुआ खाना कितने दिन और खाएंगे? मान लो ए दिन खाएंगे। तो क्या आप लोग जब इसको सोल्व कर पाओगे, यहां पर क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, इसको तो हम लोग सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, काफी सारे वेरिएबल अपने पास आ गए। 116 खाना अपने पास एक्स था, कुछ खाना अपने पास खा चुके हैं। समझना, पूरी बात समझोगे अपने आप समझ में आएगी। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए 16 दिन 21 दिनों तक 100 व्यक्ति खाना खा चुके हैं, तो 16 व्यक्ति जो बचे, क्या बचा हुआ खाना कितने दिन और चलेगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर एक में ये काफी सारे वेरिएबल आ गए। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने के बजाय क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग, देखिए ध्यान से समझना, 116 लोगों के लिए कोई भी खाद्य सामग्री है जो 25 दिन के लिए है। मान लो 21 दिन वो खाना खा चुके हैं, 21 दिन उन्होंने खाना खा लिया, तो 116 लोगों के लिए बचा हुआ जो खाना है, क्या वो 4 दिन और चलेगा क्या? क्या अपने पास 21 दिन अगर खाना खा चुके हैं, सोचिए आप लोग, तो 116 लोगों के लिए कोई भी खाद्य सामग्री थी, वाई थी, लेकिन जो बचा हुआ खाना है वाई, अगर अपने पास 116 पर्सन ही होते तो क्या 4 दिन और चलता क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल चलता। तो यहां से अपने पास अगर 100 छोड़कर चले गए, तो 16 के लिए बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? अब जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो अब की बार वाई से वाई कट जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा 116 गुना वाई इंटू अपने पास 4 बराबर 16 इंटू वाई, अपने पास वाई इंटू अपने पास 4। तो देखिए वाई से वाई अपने पास कट गया है, 16 इंटू वाई इंटू ए। तो यहां से अब ए का मान आप लोग निकालोगे, जो कि अपने पास 29 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है यहां पर। तो अब हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, रटवा देते हैं बच्चे को। जब भी कहे कि 21 दिन बाद, तो बच्चे को ये चीज रटवा देते हैं। लेकिन मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा, कोई भी खाद्य सामग्री है 25 दिन के लिए। जैसे ही देखो 21 दिन बाद ऐसी लैंग्वेज, तो तुरंत 21 आप घटा देना यहां से। तो 100 अगर छोड़कर चले गए तो 16 के लिए कितने दिन चलता है? टाइम तो बचेगा आपका, लेकिन ये चीज आपको थोड़ी सी याद भी करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। मैंने पूरा बेसिक भी समझा दिया है। दूसरा, ये यहां से 21 क्यों घटाते हैं, ये बात भी मैंने बता दी है कि यहां से अपने पास 116 व्यक्तियों के लिए कोई भी खाद्य सामग्री है 25 दिन के लिए। मान लो वहां से कितने दिन बाद, 21 दिन बाद 100 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो अगर 21 दिन बाद 116 ही होते तो उनके लिए कितने दिन चलती? 4 दिन। और अपने पास अगर छोड़कर चले गए 100, तो 16 के लिए कितने दिन चलेगी? ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ तो पाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा कम समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया और पूछा कि न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और आपका सोल्व करने के बाद आंसर आया 312.2, तो आपका दिमाग क्या कहता है? ऑप्शन 312 को टिक करोगे या 313 को? या कभी 312 पॉइंट अपने पास 7 आ गया तो किसको टिक करोगे? तो बहुत बार बच्चे को लगता है कि अप्रोक्सीमेशन में ही तो पूछ रहा है, तो 312.2 हो तो इसको टिक करेंगे, और ये हो तो 313 को नहीं। जब व्यक्तियों की, क्योंकि काम कंप्लीट होना चाहिए, तो व्यक्तियों की संख्या अगर कभी भी पूछता है तो 312.1 भी अगर आ जाए तो आप 313 को टिक करोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 313 व्यक्ति हुए तो थोड़ा बहुत काम ज्यादा हो जाएगा, वो अपने पास चलेगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ गया है। 250 व्यक्ति, 250 मैन 5 आवर्स पर डे वर्क करके एक काम को 20 दिन में।
उसी काम को 8 आवर्स पर डे वर्क करके 10 दिन में अगर करना है तो न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसे हम लोगों से पूछा गया है। तो सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा जो आप लोग करते आए हो बचपन से। 250 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 5 बराबर x इंटू 1 इंटू 10 इंटू 8। 0 से 0 अपने पास कट गया है, 2 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, तो ये x का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 1250/4 ही आ गया है क्या? आपको कि बिल्कुल सर 4 आ गया है, तो यहाँ से 312.5 आ जाएगा सोल्व करने पर। तो 312.5 को टिक करने के बजाय किसको टिक करोगे? 313 को, 313। तो कभी ऐसे पॉइंट में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, मैं तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, 7 मैन हैं जो किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 7 मैन किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 5 दिन बाद 3 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या 5 दिन काम कर चुके हैं क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करो। 7 मैन ने कितने दिन काम कर दिया? तो आप कहोगे 7 मैन ने सर 5 दिन काम कर दिया, और 5 दिन तक काम करने के बाद 3 काम छोड़ देते हैं, तो बचे कितने? 4 मैन, और शेष काम को मान लीजिए x डेज में फिनिश करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने का एक तरीका है कि 5 दिन बाद, इसका मतलब क्या 7 मैन 5 दिन काम कर चुके हैं क्या? बिल्कुल कर चुके हैं। तो 7 मैन ने 5 दिन काम किया, तो 4 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? अब यहां से बच्चे के सोचने के 2 तरीके हैं। 7 मैन अगर 5 दिन काम कर चुके हैं तो बचा हुआ काम क्या 7 मैन को 7 दिन और लगने चाहिए थे क्या? देखिए, टोटल अपने पास लगते हैं 12 दिन। वो अगर 5 दिन काम कर चुके हैं तो 7 मैन को, अगर 7 ही मैन रहते तो रिमेनिंग काम करने में क्या 7 दिन और लगते क्या? लेकिन 3 छोड़कर चले गए, तो 4 मैन को कितना टाइम लगेगा? या तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। 7 मैन एक काम को 12 दिन में, 5 दिन काम कर चुके हैं, तो 7 मैन को रिमेनिंग काम करने में 7 दिन और लगते। 3 छोड़कर चले गए तो 4 मैन को कितना टाइम लगता? या तो इसको सोल्व कर लो, या अपने पास ये तरीका है, 12 गुना 7 कितना हुआ? 84। 7 गुना 5 कितना हुआ? 35। 7 मैन ने 5 दिन काम किया और फिर 4 मैन ने x डेज तक। क्या इन दोनों का बराबर ये होना चाहिए क्या? तो इन दोनों का सम 84 के बराबर अगर आप लोग लिखोगे तो 4x बराबर 49 होगा, और x का मान कितना आ जाएगा? 12c1/4 दिन। और इसको सोल्व करोगे तो भी 12c1/4 दिन ही आएगा, क्योंकि तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अगला कर लीजिए, क्या क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ भाई। इसने कहा 10 मैन एक काम को 18 दिन में, फिर समझाता हूं बार बार, 10 मैन एक काम को 18 डेज में फिनिश कर सकते हैं 6 दिन बाद। इसका मतलब 10 मैन ने क्या 6 दिन काम कर लिया है क्या? बिल्कुल। 5 पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो 15 मैन रिमेनिंग वर्क कितने दिन में मान लो x डेज तक और किया। या तो ऐसे आप लोग सोचिए, बार बार मैं समझा रहा हूं और धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि आपके समझ में भी आ रहा होगा। इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो 15x + 60 बराबर अपने पास 180। तो 15x बराबर 120, तो क्या x का मान 8 आ जाएगा क्या? ये तो पूरा बेसिक समझा दिया। या आपका टाइम एंड वर्क में मेरे साथ साथ अगर दिमाग चलना शुरू हो जाए तो फिर अपने पास तरीका क्या है? अपने पास यहां पर तरीका ये होगा कि अपने पास 10 मैन एक काम को 18 दिन में, 6 दिन वो काम कर चुके हैं। 6 दिन अगर काम कर चुके हैं तो मुझे बताइए 10 मैन को रिमेनिंग वर्क करने में क्या 12 दिन और लगते क्या? आप बोलते बिल्कुल, 6 दिन काम कर चुके हैं तो 12 दिन लगते। तो बताइए 15 मैन को रिमेनिंग वर्क, 10 मैन को तो 12 दिन और लगते, 15 मैन को उसी काम को करने में कितने दिन लगते? ये लीजिए आप लोग सोल्व कर लो। 10 गुना 12 बराबर 15 गुना x का मान कितना आ जाएगा? 8। ये अपने पास आंसर होगा। एक बच्चा कहेगा सर जब ये तरीका है तो आप ये क्यों बता रहे हो? मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाएगा
6 दिन तक 9 लोगों ने काम किया, तो फिर ये इधर वाला तरीका नहीं लगेगा, फिर यही लगेगा 9 मैन ने 6 दिन तक काम किया। इस प्रकार से यहाँ तो 10 मैन थे और 10 ने ही शुरुआत कर दी। अगर वहां पर आता काम शुरुआत 20 मैन कर रहे हैं, 20 मैन ने 6 दिन तक काम किया, तो फिर अपने पास ये ऊपर उधर वाला जो तरीका है ये वाला, ये नहीं लगेगा। ये तो 10 मैन थे और 10 ने ही शुरुआत की, तो आ रहा है कि अज्ञाम में चेंज नहीं कर सकता क्या? तो आप कहोगे सर जरूर कर सकता है, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि 10 मैन एक काम को 18 दिन में, और फिर ये भी लिख सकता है कि 15 मैन ने शुरुआत के 6 दिन काम किया। 14 मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? ध्यान से देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहां पर आपको सारे ही टाइप के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको ढंग से अच्छे से समझ में आ जाएं। तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। रेलवे का ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, अगर मेरी फाइल आप लोग ध्यान से देखोगे तो। ध्यान से 3-4 बार, आपको कम से कम 4 बार तो करनी ही पड़ेगी। 30 मैन एक काम को, 33 मैन है जो एक काम को 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं। यहां पर आगे लिखा है 44 व्यक्ति काम प्रारंभ करते हैं और बारी बारी से काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि काम को पूरा होने में कम से कम कितने समय अपने पास लगे। 44 मैन एक काम को कितने दिन में किया? एक दिन तक। अगले दिन अपने पास एक छोड़कर चला गया तो अपने पास 43 करेगा। अगले दिन एक छोड़कर चला गया तो 42 करेगा। अगले दिन एक छोड़कर चला गया तो 41 करेगा। और मेरे पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चों को ऐसा लगा भी होगा, जैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर 40 मैन एक काम को 20 दिन में, तो आपको लगा भी होगा सर ये ज़्यादा स्टेप आ जाए तो क्या करें। तो यहां पर अब अगर ज्यादा स्टेप अपने पास आ गई हैं तो वो वाला जो कंडीशन अपने पास होगी उसमें फिर हम लोग एपी लगाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा। यहां पर थोड़ा सा तो मैं बता देता हूं कि यहां से 33 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में, तो 33 इंटू अपने पास 30। 44 मैन ने एक दिन काम किया तो काम 44 लोगों का, यहां पर 43 का, यहां पर 42 का, यहां पर 41 का। क्या इन सभी का सम मुझे बताइए क्या इसके बराबर आना चाहिए क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये लो, क्या होना चाहिए? 33 इंटू 30 जो है वो अपने पास 44, 43, 42, 41 ऐसे बराबर अपने पास आना चाहिए। तो क्या एपी जो बच्चा जानता है वो तो इस क्वेश्चन को आगे कर पाएगा, जो नहीं जानता वो आप लोग याद रखिए। एपी का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन यहां पर अपने पास अब बड़ा क्वेश्चन आ गया। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग कहीं पर फंसो ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आए आपको। तो याद रखिए n/2, n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होती है, a यहां पर पहली टर्म होती है, तो अपने पास कितना आ गया? 88। और यहां से n-1 डी, डी इनका कॉमन डिफरेंस होता है। तो क्या कॉमन डिफरेंस घट रहा है? क्या घट रहा है? तो -1 ये लीजिए। इस चीज को यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक द्विघात समीकरण अपने पास बन जाएगी। उस द्विघात समीकरण को आप लोग सोल्व करना और अपने पास आंसर आ जाएगा। आपको यहां पर सोल्व करना आता है तो आप लोग बिल्कुल ठीक है, नहीं सोल्व करना आता तो आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेना, वो ज्यादा बढ़िया अपने पास रहेगा। n इंटू 88, 89 बन जाएगा ये। 89 माइनस अपने पास 1 होगा, तो अपने पास जब कैलकुलेट करके n का मान रखोगे तो 44 यहां पर सेटिस्फाई अपने पास कर जाएगा। यहां पर याद रखना 44 जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 44 वैल्यू पुट करो, n का मान एक बार 21, एक बार 44, ऐसे रखते चलो। तो ये अपने पास यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सोल्व करना नहीं आती होगी। तो 16 क्वेश्चन मैंने इस फाइल में समझाए। अगर मुझे थोड़े बहुत कम ज्यादा भी क्वेश्चंस, जरूर नहीं 12 एकदम 12 फिक्स ही हो गए, वो
थोड़ा बहुत मुझे अगर आपको ठीक से समझाने के लिए क्वेश्चंस कम ज़्यादा करने पड़ेंगे तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस कम या ज़्यादा थोड़े थोड़े करता रहूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए क्लियर मैं करवा सकूँ। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझा पाया हूँगा। थैंक यू। और एक चीज, जो भी बच्चे अगर ये वाला अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों को मिलेगा, मेरा टेलीग्राम का चैनल है सिंकोरी एजुकेशन। उस पर मैंने आप लोगों के लिए यहां पर नहीं, ये जो ऐप है ध्यान रखना सिंकोरी एजुकेशन, उस पर भी मैं वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से डाल रहा हूं, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए मिलेंगे। लेकिन वो पेड है, ध्यान रखना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो अगर आप कोई बच्चा सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहता है इन वीडियोस को, तो वहां पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सिंकोरी का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो मिलेंगे कहाँ पर, ये अपने पास जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, और जो व्हाट्सअप चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उस पर ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिखता हूँ वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट, बिल्कुल बेसिक से भी टाइम कैसे आप लोग बचा सकते हो, इस तरीके से मैं अगर आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगे, तो मैं आप लोग इसको लाइक और शेयर कर सकता है। थैंक यू।